श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजन विधि क्या है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी व्रत के नियमों का पालन हमें किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी विशेष बातें एकादशी तिथि पर हमें जरूर ध्यान रखनी है। तो अपरा एकादशी व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से अपार सुखों की प्राप्ति होती है, अचल पुण्यों की प्राप्ति होती है। वैसे भी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत लगभग सभी लोग करते हैं। तो जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आप जब महीने में पड़ने वाले दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं तभी आपको महीने की पूर्ण एकादशी का जो पुण्यफल है वह प्राप्त होता है। तो इसलिए अपरा एकादशी का व्रत करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग करते हैं व्रत उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, जो लोग नहीं करते हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी एकादशी करते हैं जैसे कि निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो उन्हें भी अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो चलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि अपरा एकादशी वर्ष 2025 में कौन से दिन मनाई जाएगी। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 मई 2025 शुक्रवार की सुबह यानी कि रात्रि में 1:12 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 23 मई 2025 शुक्रवार की रात्रि में 10:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, उसका विश्राम हो जाएगा। तो इसलिए उदय तिथि का मान रखते हुए अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं कि अपरा एकादशी के दिन व्रत रख के दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जो भी पूजा पाठ व्रत जब तब दान करते हैं तो उन्हें उनके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, अपार सुखों की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी नारायण भगवान की का अपार आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इस दिन अब हम यह जान लें कि हमें क्या क्या विशेष कार्य करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। तो देखिए, जैसा कि हम अपने सभी एकादशी वीडियोस में बताते हैं कि एकादशी तिथि में 3 दिनों का यह व्रत माना जाता है। 3 दिनों तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। तो कहते हैं एकादशी तिथि में दशमी को 10, एकादशी को 11 और द्वादशी को 12 नियमों का पालन हमें करना होता है। तो मुख्य मुख्य कौन से नियम हैं जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए वह जान लेते हैं। तो दसवीं तिथि को आपको सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न फिर सूर्यास्त के बाद नहीं लेना चाहिए। आप जल फल मिठाई इत्यादि ले सकते हैं। आप फलाहार भी कर सकते हैं यदि जैसे कि ऑफिस वाले लोग होते हैं, देर रात से आते हैं, तो उस समय वह फिर फलाहार भी ले सकते हैं, जैसे कुट्टू की आटे की पूड़ी सब्जी इत्यादि बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन अन्न का त्याग आपको करना चाहिए। इसके साथ ही भूमि शयन का भी नियम होता है। दसवीं तिथि से ही भूमि शयन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए। और फिर एकादशी तिथि को आपको सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। नियम तो यही कहता है कि सूर्योदय से पूर्व आपको स्नान कर लेना चाहिए। अपने स्नान वाले जल में गंगा जल, तुलसी दल, तुलसी के जड़ की मिट्टी या तिल या आंवले का चूर्ण, कोई भी पवित्र वस्तु डालकर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत संकल्प में आपको अपने हाथ में जल, पुष्प, दक्षिणा में आप 5 का सिक्का, 10 का सिक्का कुछ भी रख सकते हैं और अक्षत की जगह पे आप या तो सफ़ेद तिल या सुपारी रख लें और फिर आप अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प जैसे हमेशा लेते हैं उसी तरह से लीजिए। आप अपना नाम, गोत्र, समय, स्थान इत्यादि बोलकर और फिर भगवान के चरणों में अपना एकादशी व्रत किस प्रकार से आपको करना है, फलाहार करना है, निर्जल करना है, जैसे भी आपको करना हो, ऐसा सभी चीज़ें बोलकर भगवान के चरणों में अपनी एकादशी व्रत को समर्पित कर दीजिए, जिसे निर्विघ्न श्री हरि नारायण आपके व्रत को पूर्ण करें।
व्रत का संकल्प लेने के बाद सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना है, जो जरूर देना है। तुलसी माता में आपको दीप दान करना चाहिए। याद रखिएगा, एकादशी तिथि पे आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ उनके पास आप दीप दान कर सकते हैं, उनकी आप दूर से परिक्रमा कर सकते हैं और वहीं पर बैठ के आप अपना नाम जाप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको तुलसी माता की सेवा करनी है और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, जिसमें आपको हो सके यदि संभव हो तो एकादशी तिथि है, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, इन तिथियों पर अपने श्री विग्रह जो भी आपके घर में विराजमान है उनका पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। यदि नहीं संभव है तो आप गंगा जल और शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें, चंदन टीका करें, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, एकादशी महात्मा सुने, एकादशी तिथि का जो कथा होती है वह जरूर सुननी चाहिए। और महात्मा सुनने के बाद फिर आप अपने मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी माता की चालीसा का पाठ करें और ऐसा करते हुए फिर आप आरती करें और क्षमा प्रार्थना करके अपना व्रत प्रारंभ करें। पूरा दिन आपको व्रत करना है, जिस प्रकार से भी आप करते हैं उस प्रकार से आपको व्रत करना है और झूठ इत्यादि नहीं बोलना है, निंदा चुगली नहीं करनी है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जितना हो सके शुद्ध सात्विक होकर ही हमें व्रत करना चाहिए। और फिर शाम के समय फिर आपको स्नान आदि करके पंचोपचार विधि से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एकादशी तिथि पर यदि संभव हो तो अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। कहते हैं कि देखिए, एकादशी तिथि में जागरण का बहुत ही महत्व होता है, बहुत विशेष महत्व होता है जागरण का। अब आज के समय में प्रत्येक एकादशी पर लोग नहीं जाग सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो दीपक आप अखंड ज्योति जलाएंगे वह आपके जागने का साक्षी होता है। तो जब तक आपके पास समय है, जैसे 11-12 बजे तक, जब तक आप जग सकें उतनी देर जग लें और फिर उसके बाद अपना सो जाएं, सुबह फिर जल्दी उठ जाएं द्वादशी तिथि पे। तो इससे और आपका जो ज्योति जलती रहेगी तो वह आपको जागरण का पुण्य फल देती है। तो जहाँ तक संभव हो तो एकादशी तिथि पर अखंड ज्योति जरूर जलानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि पर सुबह सवेरे स्नान आदि करके भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें और फिर आप एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। भोजन नहीं करा सकते हैं तो कच्चा सीधा निकाल दें या फिर भोजन के निमित्त कुछ दक्षिणा आदि निकाल कर दान जरूर करना चाहिए। देखिए, द्वादशी तिथि पर अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार से हम एकादशी तिथि पर अन्न का त्याग करते हैं और विशेषकर चावल का त्याग करते हैं, उतना ही द्वादशी तिथि पर अन्न और चावल इत्यादि का भोग लगाना, दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस प्रकार से दान करें और फिर अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण करना है तो यदि आपका कोई दूसरे दिन व्रत नहीं है तब आप अपने हाथ में तुलसी का पत्र, जल और अक्षत यानी चावल के कुछ दाने लेकर डाल के और निकल जाएं, उससे आपका व्रत पारण होगा। और यदि कोई व्रत है आपका तो सिर्फ आप जल और तुलसी दल से अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी जान लीजिए। तो व्रत पारण आपको करना है 24 मई 2025 को सुबह सूर्योदय के बाद यानी 5:26 से 8:11 पर आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। तो इस प्रकार से आपको अपरा एकादशी का व्रत करना है और लक्ष्मी नारायण भगवान का अपार आशीर्वाद प्राप्त करना है। अपरा एकादशी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।